हे ऑल, वेलकम टू गरी एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है और इसके जो बेसिक्स हैं उनको समझा था और ये देखा था कि जो प्रॉफिट लॉस है वो किस तरीके से रिलेट करता है परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन को। क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस होता है वो वन ऑफ दी एप्लीकेशन होता है परसेंटेज एंड रेशियो प्रपोर्शन का। तो यदि आपको परसेंटेज और रेशियो प्रपोर्शन अच्छे से आता है तो प्रॉफिट लॉस को समझना कोई बड़ी बात नहीं होता है। कल हमने काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिससे जो हमारा कॉन्सेप्ट है अच्छे से बिल्डअप हो गया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, क्योंकि होता क्या है, जितने भी लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेटर से इसमें 3 या 4 लाइन है, ठीक है, तो हर एक लाइन का अपना एक मीनिंग होता है, ठीक है। हमको क्या करना होता है, हर एक मीनिंग को छोटे छोटे पार्ट में सॉल्व करना होता है और फिर उस सॉल्यूशन को कंबाइन करके जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालना होता है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना है। अ डीलर सेल्स 2 स्कूटर्स, one at a profit of 15% and another at a loss of 15%। एक डीलर है जो कि 2 स्कूटर सेल करता है, एक को 15% प्रॉफिट पे और एक को 15% लॉस पे, ठीक है। द सेलिंग प्राइस फॉर बोथ द स्कूटर्स इज सेम, ठीक है। गिवन है जो सेलिंग प्राइस है दोनों स्कूटर्स के लिए वो सेम है। द परसेंटेज गेन और लॉस इन द ट्रांजेक्शन, तो जो ओवरऑल ट्रांजेक्शन है उसमें परसेंटेज गेन होता है या लॉस होता है वो हमको बताना है, ठीक है। देखो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि 15% का क्या होता है, लॉस होता है, और फिर 15% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो 0% का लॉस या गेन हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो एक लाइन में हो जाएगा, दूसरा थोड़ा लेंथी है, लेकिन हमको जो डिटेल्ड मेथड है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। देखो लेटर से उन्होंने यहाँ पे कहीं ये नहीं बताया है कि सीपी क्या है, जो कॉस्ट प्राइस है स्कूटर्स का वो नहीं गिवन है। यदि वो गिवन होता, यदि सीपी गिवन होता और ये बोलते कि जो सीपी है दोनों के लिए सेम है, लेटर से 100 रुपये है दोनों के लिए, ए और बी स्कूटर्स हैं हमारे पास, ए के लिए भी 100 रुपये है और बी के लिए भी 100 रुपये है, ठीक है। अगर देखो ए पे 15% का लॉस होता है तो ये 85 का बिकेगा, ठीक है, और यहाँ पे यदि 15% का गेन होता है तो ये कितने का जाएगा, 115 का, ठीक है। ये कितने का है, 15% लॉस। अब आप देख सकते हो जो ओवरऑल है ये कितना हो जाएगा, 200। सिमिलरली ये भी जब टू स्कूटर्स के लिए है तो ये भी कितना हो जाएगा, 200। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ 0% प्रॉफिट या लॉस, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी सीपी मेंशन नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो सीपी की कहीं बात ही नहीं की है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। अगर सीपी गिवन नहीं है और आपको एसपी गिवन है तो हमेशा याद रखना, देखो आपको सीपी गिवन नहीं है, ठीक है, एसपी गिवन है और प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है, तो याद रखना हमेशा कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उसमें हमेशा लॉस होगा, ठीक है। यदि सीपी गिवन होता तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो हो सकता था जिस पे लॉस हुआ है वो चीज़ 100 रुपये की हो और 15% का जब उस पर लॉस हुआ हो तो वो 85 की गई हो, लेकिन जो चीज़ 1000 रुपये की है किसी की सीपी और उस पर यदि 15% का गेन हो जाएगा तो वो 150 हो जाएगा, प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1150, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट ही हो रहा है। लेकिन मैंने क्या बोला है कि सीपी के बारे में गिवन नहीं हो तब हम इस चीज़ को बोल सकते हैं कि हमेशा लॉस होगा, यदि एसपी सेम है और प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है तो, ठीक है। एक सॉल्यूशन एक लाइन का है, एक को थोड़ा डिटेल में हमको समझना है, ठीक है। देखो जो एक लाइन वाला सॉल्यूशन है वो क्या है, प्रॉफिट इंटू लॉस, प्रॉफिट इंटू लॉस डिवाइड बाय 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 15%, लॉस कितना है 15% डिवाइड बाय 100, ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 100, तो मैं कह सकता हूँ 2.25 क्या होगा, मैंने हमेशा बताया ऑलवेज लॉस, तो क्या हो जाएगा 2.25% लॉस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि एक लाइन में ये सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम जो एक्चुअल मेथड है किस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है, जो डिटेल्ड सॉल्यूशन है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम बिना जाने करेंगे तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स आएँ, ठीक है। डिटेल्ड को समझना इसलिए ज़रूरी है, लेटर से उन्होंने सीपी गिवन दे दिया या इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया तो हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो पहला केस है वो क्या बोल रहा है, एक स्कूटर है उसका कोई सीपी हमको गिवन नहीं है, एसपी गिवन है बस, ठीक है, दोनों का सेम है। इतना पता है कि जो एसपी है वो भी एक्चुअल गिवन नहीं है, बट ये बताया कि दोनों का सेम है। तो पहले केस में लॉस कितना हो रहा है या फिर प्रॉफिट कितना हो रहा है,
जो प्रॉफिट है वो हो रहा है 15%। मैंने आपको बताया है 5% क्या होता है 1/20, तो 15% कितना हो जाएगा 3/20, राइट। ये तो मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया है कि आपको परसेंटेज पढ़ के आना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/20, सॉरी, ठीक है। इसका मतलब क्या, प्रॉफिट है, ठीक है। यदि उसका CP 20 है तो SP कितना हो जाएगा 20 + 3 कितना हो जाएगा 23। पहला केस समझ आया आपको, ठीक है। सेकंड केस क्या है, वो बोल रहे हैं लॉस हो रहा है 5%, ठीक है। इसका मतलब है 3/20। यदि CP उसका 20 था तो SP कितना हो जाएगा 20 - 3 17। इतना समझ आया सभी को, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि जो SP है दोनों का वो सेम है, जो SP है दोनों का वो सेम है। लेटर से इसको मैं मानता हूँ CP1 SP1 कितना है 20:23। सिमिलरली CP2 SP2 का जो रेशियो है वो है 20:17, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो वैल्यू है SP की वो सेम है, लेकिन यहाँ पे SP की वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। अब हम SP की वैल्यू कैसे सेम करें, एक काम करते हैं, इस सारे में हम इंटू करते हैं 17 से, और यहाँ पे हम इंटू करते हैं 23 से। ऐसे ही करते थे ना, जो हमने रेशियो प्रपोर्शन पढ़ा था उसमें ऐसे किया था। तो देखो यहाँ पे CP1 कितना हो जाएगा 17:340, और जब मैं इसमें इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 391। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 460 और ये हो जाएगा 391। अब आप देख सकते हो जो SP है दोनों का वो सेम है, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, हमने सेम बना लिया इसको। अब देखो CP1 कितना है 340 और CP2 कितना है 460, ठीक है। तो टोटल CP क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। कहने का मतलब है जो स्कूटर A है उसका कॉस्ट प्राइस 340 है और उसको कितने में बेचा जा रहा है 391 में, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। अब जो स्कूटर 2 है उसका कॉस्ट प्राइस 460 है और उसको बेचा जा रहा है 391 में, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए वो कम में बेचा जा रहा है। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, CP ऑफ फर्स्ट स्कूटर प्लस CP ऑफ सेकंड स्कूटर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 800, राइट। कैसे हुआ है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ इसको। 340 + 460 = 800। टोटल SP कितना हो जाएगा 391 × 391 या फिर 2 × 391, क्योंकि जो SP है दोनों के लिए सेम है, ठीक है। वो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 और 8 782। अब देखो टोटल जो CP है वो है 800 और जो टोटल SP है वो है 782। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, CP - SP कितना आ जाएगा 18। कितने का लॉस हो रहा है 18 का लॉस हो रहा है। किस पे होता है, CP पे होता है। नीचे क्या आ जाएगा 800 इंटू कर देंगे 100% बनाने के लिए, ठीक है। इतना समझ आया। इसी तरीके से मैंने बताया था कि परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट कैसे निकालते थे, अगर यहाँ पे डिफरेंस कितना है इन दोनों का, ठीक है, और नीचे CP आता था इंटू 100। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, 18/8 हो जाएगा आपका 2.25%, ठीक है। इस तरीके से आप इसका जो लॉस है वो निकाल सकते हो। ये क्या है हमारा परसेंटेज लॉस, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको समझ आया, मैंने दोनों चीज़ें समझाई, जो शॉर्ट मेथड है वो कैसे काम करता है और जो एक्चुअल डिटेल्ड में ये जो सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअल में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, कराने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने सोचा जो आपका कॉन्सेप्ट है अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अ हॉर्स एंड अ काउ वर सोल्ड एट Rs 1200 ईच। एक हॉर्स है और एक काउ है जिसको 1200 रुपये में बेचा जा रहा है। दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1200 रुपये। द हॉर्स वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% एंड द काउ एट अ गेनिंग ऑफ 20%। जो घोड़ा है उसको 20% के लॉस पे सेल किया जा रहा है और जो काव है उसको गेनिंग मीन्स प्रॉफिट किया जा रहा है। जो काव की जो हम काव को सेल कर रहे हैं तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, जो एंटायर ट्रांजेक्शन है उस पर क्या होता है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे जो CP है वो नहीं गिवन है, ठीक है, CP नहीं गिवन है, SP दोनों के लिए गिवन है और सेम है, SP गिवन है और सेम है, ठीक है। थर्ड केस क्या है कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू है लॉस, तो जो शॉर्ट मेथड बताया था उसको अप्लाई करेंगे, क्या, प्रॉफिट
इंटू लॉस डिवाइड बाय 100, ठीक है। ऑलवेज लॉस होगा, ये भी पता था कि हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट कितना है 20, लॉस कितना है 20 डिवाइड बाय 100, 20%, 20%, तो ये कितना हो जाएगा 400% डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4% का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, घर से इसको जो डिटेल बताया था उस तरीके से सॉल्व करना है और ये देखना है कि जो आंसर है वो सेम आता है नहीं आता है। दूसरी बात, यहाँ पे हॉर्स या काव हो या कुछ भी दो एलिमेंट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन उनका सीपी नहीं गिवन है और प्रॉफिट लॉस गिवन है, एसपी गिवन है, सेम दोनों के लिए, ठीक है। तो हम इसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, यदि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दोनों डिफरेंट गिवन होते तो ये अप्लाई मत करना। हो सकता है आंसर आ जाए, हो सकता है नहीं आए, हमको रिस्क क्यों लेना, ठीक है। 2.5 नंबर की बात है तो ऐसे रिस्क मत लेना, डिटेल में सॉल्व करके देख लेना। हो सकता है कि आंसर आ जाएगा, यदि प्रॉफिट लॉस अलग अलग गिवन है तो हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, तो मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि मैंने भी इसको ट्राई नहीं किया है, तो आपको ये ट्राई नहीं करना है। मैंने आपके लिए कंडीशन बताई है, सीपी गिवन नहीं होना चाहिए, दोनों एसपी सेम होने चाहिए और जो प्रॉफिट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, लॉस के इक्वल होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई करोगे। वरना आपको क्या करना है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है या फिर डिटेल में सॉल्व करना है फिर आंसर करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ obtains a profit equal to SP of 11 मीटर क्लॉथ, द प्रॉफिट एंड लॉस इज, ठीक है। गिवन है कि एक मर्चेंट, जो क्लॉथ मर्चेंट है वो सेल करता है 33 मीटर कपड़ा और उसको प्रॉफिट होता है 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो आप कह सकते हो लेटर से जो सेलिंग प्राइस, लेटर से सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू RS10, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है 1 मीटर कपड़े का वो कितना है 10 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर क्लॉथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 110, ठीक है। 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110, तो आप देख सकते हो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है 110 का। अब एक्चुअल में जो कितना कपड़ा वो सेल कर रहा है, सेल कितना कपड़ा कर रहा है, वो सेल कर रहा है आपका 33 मीटर कपड़ा। अब 33 मीटर कपड़ा जब बेच रहा है तो आप देखो कि 33 मीटर कपड़े को जब बेचेगा तो कितना कमाएगा, तो जो उसकी अर्निंग होगी वो हो जाएगी आपकी 330। अब आप देख सकते हो आपको जो उसकी अर्निंग है यानी कि जो ओवरऑल सेलिंग प्राइस है वो गिवन है और जो प्रॉफिट है वो भी गिवन है, आपको सीपी निकालना है। हमने पढ़ा था जो प्रॉफिट होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी, क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। या फिर आप समझ सकते हो, ये देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है एक्चुअल में, ये हमने समझा हुआ चीज़ है। अगर देखो आपको निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब कि किसी सामान को आपने कितने में बेचा है और कितने में खरीदा था, इन दो चीज़ों को पकड़ो और माइनस कर दो, ठीक है। कैसे माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर लें या फिर आप क्या कर सकते हो, मॉड का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। कोई चीज़ आपने 50 या फिर 10 रुपये की बेची, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मैं पूछूं आपसे कि कितने रुपए की उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, आप बोल दोगे कि 8 रुपये की कॉस्ट प्राइस रही होगी, ठीक है। यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सीपी है वो क्या हो जाएगा 330 माइनस 110, तो सीपी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा RS220। अब आपको सीपी पता है और आपको ये प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट कितना है 110 रुपये का है। अब हमने समझा था, दो तरीके से मैं बताता हूँ, प्रॉफिट कितना हो रहा है 110 रुपये का हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, सीपी के ऊपर होता है। मैंने बताया था बेस वैल्यू क्या होती है, सीपी होती है, सीपी क्या है 220 इंटू 100%, ठीक है। ये कितने टाइम जाएगा 1 और ये 2, ये हो जाएगा आपका 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। हम कह सकते हैं जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 50%, या फिर कैसे कर सकते हो, जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट, एक ही बात है, चाहे तो आप डायरेक्टली प्रॉफिट लिख दो या फिर आप माइनस कर लो, एक ही बात है। आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 50% प्रॉफिट। अब आप क्या सोच सकते हो, ठीक है, आप ऐसे करोगे, मेरे को पता है, आप देखोगे कि भाई जो सेलिंग प्राइस है वो है 33 मीटर कपड़े को वो सेल कर रहा है और प्रॉफिट हो रहा है उसको 11 मीटर कपड़े का।
अब आप यहाँ से CP डायरेक्टली निकाल सकते हो 22 मीटर, ठीक है। अभी हम मीटर में ही बात कर रहे हैं, तो CP आ गया आपके पास में, प्रॉफिट आ गया, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11 मीटर कपड़ा डिवाइड बाय 22 मीटर कपड़ा इंटू 100, तो ये हो जाएगा 50%। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ये गलत अप्रोच है। हो सकता है, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो प्रॉफिट लॉस होता है वो कभी भी क्वांटिटी पे नहीं निकालते, वो हमेशा किस पे निकालते हैं, मनी पे निकालते हैं, यानी कि CP और SP पे निकालते हैं। जो पैसा होता है, जो रुपया होता है, उस पर हम उसके साथ डील करते हैं, ठीक है, ना कि क्वांटिटी के साथ डील करते हैं। तो ये मेथड जो है, हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए ठीक हो, या फिर कुछ क्वेश्चंस आप पिक करो और आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए और वो 50 के 50 क्वेश्चंस में ये मेथड सही हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा छिपा होगा कि ये मेथड गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे आपका मेथड फेल हो जाएगा। तो आपको कभी भी ये अप्रोच नहीं यूज करनी है, हमेशा मनी के साथ डील करना है, इस तरीके से डायरेक्टली शॉर्ट में नहीं करना है, वरना मैं भी ऐसे ही कर सकता था, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेस्पाइट गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 11.11% ऑन द मार्कअप प्राइस, प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 14.28%, व्हाट परसेंट इज MP ओवर CP। कहने का मतलब है 11.11% का डिस्काउंट देने के बाद भी जो मार्कअप प्राइस है उस पर 11.11% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट कितना हो जाता है, 14.28% का प्रॉफिट हो जाता है। अब हमको ये बताना है कि जो मार्क प्राइस है उस पर वो CP के कितने परसेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है, ऐसे समझो इसको कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपये का है और आपने जो मार्क प्राइस रखा है वो रखा है 15 रुपये का, तो ये कितने परसेंट रखा है कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का कितने परसेंट रखा है। तो आप कहोगे यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आता है, 5 का, किसके ऊपर रखते हैं, CP के ऊपर 10 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 50%। मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने टैग लगाया है ना उस पर, जो मेरा प्रोडक्ट है, लेटेस्ट ये प्रोडक्ट है, ये मैंने 10 रुपये का खरीदा है, लेकिन जो मैंने टैग लगाया है वो इसका 50% लगाया है, इस पर 50% का इंक्रीमेंट करके लगाया है, तो ये कितने का बनेगा, 15 का। अब यदि ये 12 का बिकेगा तो भी प्रॉफिट होगा, 12 का बिकने का मतलब है मैंने टैग प्राइस पे जो भी MRP है उस पर मैंने डिस्काउंट दिया है कुछ रुपए का, 12 का मैंने बेच दिया तो भी प्रॉफिट है, 13 का तो भी प्रॉफिट है, जब तक ये CP से ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होता रहेगा, राइट। तो इसी तरीके से वो कहना चाहते हैं कि कोई प्रोडक्ट है जिस पे उन्होंने 11.11% का डिस्काउंट दिया, ये उसका मार्क प्राइस है, इस पर उन्होंने 11.11% का डिस्काउंट दिया, तो एक टोटल कुछ अमाउंट बना X, उसमें उन्होंने बेच दिया। अब ये देखा गया कि जो CP है वो X और CP के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि जो ये है आपका SP वो CP से कितना ज़्यादा है, 14.28% ज़्यादा है, तो इसने का प्रॉफिट उसको हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है, देखो ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से शुरू होगा और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे जाके खत्म होगा। कैसे कि डिस्काउंट कितना है, 11.11%। मैंने बताया था जो आपका डिस्काउंट होता है वो डिपेंड करता है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस पे। 11.11% का मतलब क्या होता है, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट इज इक्वल टू 11.11%, इसका मतलब होता है 1/9, ठीक है। अब इसका मतलब है यदि मेरा मार्क प्राइस 9 रुपये का है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 रुपये कम, डिस्काउंट का मतलब कम करते हैं हम, ठीक है। यदि कोई वैल्यू 100 रुपये की है और मैं बोलता हूँ डिस्काउंट दे रहा हूँ तो वो 100 से कम की जाने वाली है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब सेकंड केस क्या गिवन है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 14.28% का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 14.28%, ये होता है आपका 1/7 के इक्वल। इसका मतलब है यदि कॉस्ट प्राइस उसकी 7 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 + 1 8 हो जाएगी। अब आप देख सकते हो हमारे पास दो रेशियोज हैं, MP/SP और CP/SP। उन्होंने पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ MP ओवर CP, तो हमको MP और CP के बीच में एक रिलेशन चाहिए। अब ये एक रिलेशन होता है A/B और B/C। यदि इस तरीके से, ये B है ये C है, या फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक रिलेशन है A/B 2/3 और एक रिलेशन है B/C 3/5। अगर मैं आपसे पूछता हूँ A/B कितना हो जाएगा, आप देखो जो कॉमन है ना B, वो दोनों में इक्वल है, नहीं है, दोनों में इक्वल है, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो A to B हो जाएगा
2:5। यदि ये कॉमन नहीं होते, इक्वल नहीं होते, तो हम पहले इनको इक्वल बनाते। यदि यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3, तो पहले मैं इस सबके साथ 3 से इंटू करता और यहाँ सबके साथ 2 से इंटू करता, तो ये दोनों कॉमन हो जाते। फिर मैं यहाँ से ए और बी निकाल देता। राइट, कैसे निकालता? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये कॉमन हो गया बी। ए और सी के बीच में रिलेशन आ जाएगा क्या? A/C इज इक्वल टू 6/10। राइट, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन क्या है? SP। दोनों में SP कॉमन है और ये भी देखा गया है कि जो SP की वैल्यू है वो सेम है। तो इसका मतलब MP/CP कितना हो जाएगा? 9/7, या फिर CP/MP कितना हो जाएगा? 7/9। राइट, अब देखो उन्होंने पूछा है कि MP/CP, तो हमको क्या चाहिए? MP/CP चाहिए। राइट, अब कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। MP - CP कितना है? 2। अब ये किसके ऊपर निकाल रहे हैं? CP के ऊपर। मैंने अभी बताया था कि MP कितने परसेंट निकालते हैं, वो निकालते हैं CP के ऊपर, कि जो MP है, जो हमारा मार्क प्राइस है, वो CP से कितने परसेंट ज़्यादा है। ठीक है, हमने जो मार्क प्राइस रखा है वो CP के रेस्पेक्ट में कितने परसेंट रखा है, तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 100। अभी मैंने बताया था 1/7 का मतलब क्या होता है? 14.28%। तो 2/7 का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें 2 से इंटू किया होगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 से इंटू करूँगा तो ये हो जाएगा आपका, या तो आप लिखो 2/7, तो इससे डायरेक्टली परसेंट बना लो, या फिर इस तरीके से सॉल्व करो, ये आएगा आपका 28.56%। राइट, तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा MP है वो CP से कितने ज़्यादा है? 28.56% ज़्यादा है। जो मैंने MP रखा है वो CP के हिसाब से 28.56% ज़्यादा रखा है, जब तभी तो मेरे को 11.11% का डिस्काउंट देने के बाद भी 14.28% का प्रॉफिट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी दी गेन परसेंट इफ एडल्ट्रेशन इज 33.33% एंड मिक्सचर इज सोल्ड एट CP। पहले आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा, लेटर से मैंने लिखा 1/4, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। राइट, यदि 1:4 होता तो इसका मतलब होता 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, ये होता 4 + 1 5, यानी कि इन दोनों का सम जो होता है टोटल होता है। और यदि मैं इसकी बात करता हूँ, लेटर से A और B होता, तो A कितना हो जाता? 1/5 और B कितना हो जाता? 4/5। राइट, लेकिन यदि मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 1/4, तो इसका मतलब है कि 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया? 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, यही ये कहना चाहते हैं। सेम बात है यहाँ पे भी, आप देख सकते हो 4 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट। समझ आया ना? इस तरीके से हो तो भी ऐसे लिख सकते हैं और डायरेक्टली ऐसे हो तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल है। अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि लेटर से एक मिल्कमैन है और वो एडल्ट्रेशन करता है, उसके पास मिल्क है और उसमें वो वाटर को ऐड करता है, और कितना ऐड करता है? 33.33%। इसका मतलब है जो उसकी एडल्ट्रेशन है वो कितनी है? 1/3, क्योंकि 33.33 का मतलब होता है 1/3। इसका मतलब है यदि 1 लीटर वाटर है, एडल्ट्रेशन यदि 1/3 है, तो मिल्क कितना हो जाएगा? मिल्क हो जाएगा, देखो एडल्ट्रेशन का मतलब है वाटर, यदि वाटर 1/3 है तो मिल्क कितना हो जाएगा? 1 - 1/3, ये हो जाएगा 2/3। इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मत करना कि 1 यहाँ पे मिल्क को मान लो और 2 वाटर को मान लो, नहीं। क्वेश्चन में गिवन है यदि 3 लीटर मिक्सचर है तो 2 लीटर तो उसके अंदर मिल्क होगा और 1 लीटर होगा उसके अंदर वाटर। अब वो कितना चालाक है जो मिल्कमैन है, वो क्या करता है? देखो मिल्कमैन ज़्यादातर वाटर मिलाते ही हैं, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा ईमानदार जो वाटर नहीं ऐड करता मिल्क के अंदर। ठीक है, वरना उसको नींद नहीं आती। व्हाट विल बी दी गेन परसेंट, हमको गेन निकालना है कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है। वो बोल रहा है कि जो भी CP है, जितने में मैं दूध खरीद रहा हूँ मैं आपको इतने में ही सेल कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझो एक मिल्कमैन है और जो वो कॉस्ट है उसके लिए जो CP रेट है उसके लिए RS 100 पर लीटर, 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से उसको दूध मिल रहा है। और उसने क्या किया? देखो रेशो के हिसाब से हम डील करते हैं। हमने देखा 1/3, यदि 2 मिल्क है तो वाटर कितना है? 1, टोटल मिक्सचर कितना है? 3 लीटर। तो 3 लीटर नहीं 2 लीटर, क्योंकि वो तो दूध ही तो खरीदेगा, पानी थोड़ी खरीदेगा, है ना? पानी तो फ्री का होता है। तो 2 लीटर मिल्क जब वो लेगा तो वो कितने का पड़ेगा? उसको पड़ेगा 200 रुपये का। ठीक है, इतना समझ आया आपको? जो उसका CP है एक्चुअल वो कितना है? 200 रुपये का। लेकिन उसने क्या किया? उसने 2 लीटर मिल्क में 1 लीटर
वाटर ऐड किया, वाटर की तो कोई कॉस्ट होती नहीं है, वाटर क्या होता है 0 का। तो अब जो हमारे पास मिक्सचर है वो कितना हो गया 3 लीटर हो गया। अब वो इसको बेचने को ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो खरीदने वाला है कस्टमर, इसने कस्टमर से बोला कि जो मेरा जो दूध है वो मैं सीपी पे ही बेच रहा हूँ, जितने का मुझे पड़ रहा है मैं इतने का ही आपको दे रहा हूँ। सीपी क्या है RS 100 पर लीटर। तो वो बोलेगा कि 3 लीटर दूध है, आप 3 लीटर के कितने रुपए दोगे मेरे को 300 रुपये, ठीक है। कितने रुपए लेके जाएगा 300 रुपीज़ ले लेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना था 200। अब आप देख सकते हो कि 2 लीटर पे वो 1 लीटर कमा रहा है, ठीक है। 200 रुपये का उसको सीपी है एक्चुअल में, और उसने दूध को सीपी के ही हिसाब से बेच दिया। उसने बोला कि मैं 100 रुपये लीटर ही बेच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसने किसके साथ डील किया, मतलब किसके साथ घोटाला किया है, वो किया है क्वांटिटी के साथ, ठीक है। क्वांटिटी के साथ उसने क्या किया है यहाँ पे घोटाला किया है। कितने का किया है 1/3 का किया है। तो आप देख सकते हो 200 रुपये तो उसने खर्च किए दूध को खरीदने में 2 लीटर, फिर उसको 3 लीटर बना के 300 रुपये में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ 100 का प्रॉफिट हुआ। 300 माइनस 200 कितना हो जाएगा 100 अपॉन सीपी। सीपी पे निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस, तो सीपी कितना है 200 इंटू 100%, 00 से 00 ये 2 से कितना हो जाएगा 50% का प्रॉफिट हो रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि यदि 2 लीटर पे वो 1 लीटर, सॉरी 3 लीटर पे वो 1 लीटर बचा रहा है, तो या फिर ऐसे समझो कि 2 लीटर खरीदता है और 3 लीटर बेच रहा है, ठीक है। तो कितना बचा रहा है 1 लीटर बचा रहा है। किसके ऊपर बचा रहा है 2 लीटर के ऊपर। इंटू कर दो कितने से 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 50%। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि हमको क्वांटिटी के साथ नहीं निकालना है, हमको जो अमाउंट है उसके साथ डील करना है प्रॉफिट या लॉस में। तो ऐसे नहीं कहना है, मे बी सही हो सकता है हमेशा सही हो, लेकिन हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि ये सही है और हम इसी को फॉलो करेंगे। एक अब देखो अगला क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स 2 फ्लैट्स एट अ रेट ऑफ 1.995 lakh ईच। ऑन वन ही गेन्स 5% एंड ऑन अदर ही लॉसेस 5%। ही इज लॉस और गेन इन होल ट्रांजेक्शन। देखने में तो काफ़ी भयंकर लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन है कुछ भी नहीं। मैंने अभी बताया था, आप चेक करो कि सीपी गिवन है, सीपी नहीं गिवन है, ओके। आप ये चेक करो कि एसपी गिवन है, हाँ एसपी गिवन है, और दोनों के लिए जो एसपी है वो सेम है, दोनों के लिए जो एसपी है वो सेम है, राइट। अब देखो क्या प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस है, हाँ जी प्रॉफिट भी 5% है और लॉस भी 5% है। एक पे 5% प्रॉफिट होता है और एक पे 5% लॉस होता है। लगा दो शॉर्ट ट्रिक, क्या प्रॉफिट इंटू लॉस डिवाइड बाय 100। तो ये कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितना है 5%, लॉस कितना है 5% डिवाइड बाय 100, ये कितना हो जाएगा 25% डिवाइड बाय 100 कितना हो जाएगा 0.25%। क्या होता है हमेशा लॉस होता है, याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है हमेशा लॉस होता है। एक चीज़ एक और बताता हूँ, यदि आपको 2 चीज़ें गिवन है और ये नहीं गिवन है कि उनकी सीपी क्या है, ओरिजिनल सीपी आपको नहीं गिवन है और एसपी गिवन है जो उनका सेलिंग प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है वो नहीं गिवन है, सेलिंग प्राइस दोनों के लिए सेम है, राइट। अब ये भी बताया गया है कि एक पे x% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पे x% का लॉस होता है, यानी कि दोनों जो प्रॉफिट और लॉस की क्वांटिटी है या फिर परसेंट है वो इक्वल है। इस केस में हमेशा क्या होता है लॉस होता है। कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इंटू लॉस डिवाइड बाय 100। प्रॉफिट कितना है 5, लॉस कितना है 5, 25 अपॉन 100 क्या हो जाएगा 0.25%। काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, अ बिजनेसमैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5%। एक बिजनेसमैन है किसी आर्टिकल को खरीदता है 5% के लॉस पे उसे बेच देता है। आगे है, इफ़ ही हैज बॉट इट फॉर 10% लेस एंड सोल्ड इट 33 मोर। यदि वो इस आर्टिकल को 10% लेस में तो खरीदता और 33 रुपये ज़्यादा में बेच देता, ही वुड हैव हैड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। तब उसको 30% का प्रॉफिट हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। ये तो सिर्फ एक एज्यूम किया गया है हमारे द्वारा कि यदि वो 10% लेस में खरीदता और 33 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 30% का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन एक्चुअल में उसने क्या किया है कि किसी आर्टिकल को 5% के लॉस में बेच दिया है। ये तो हमने सिर्फ माना कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता। अब वो पूछ रहे हैं कि सीपी क्या होगा आर्टिकल का, ठीक है, जो ओरिजिनल सीपी है वो क्या होगा। अब यहाँ पे देखो 5% के लॉस पे वो बेच रहा है, जो लॉस है वो है आपका 5%। इसका मतलब क्या होता है 1/20। यदि सीपी मेरे पास 20 है तो एसपी कितना हो जाएगा 19। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ
इसको 20x मान लूँ और इसको 19x मान लूँ, रेशियो तो सेम ही रहने वाला है, राइट। ऐसा मैंने क्यों माना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब उन्होंने ये बोला है, ये एक्चुअल में जो पहला केस है ना वो वाला केस है, जो फर्स्ट केस है ना ये है। अब जो एज्यूम किया हुआ है, इफ यदि वो ऐसा करते, तो यदि वो क्या करते 10% लेस में खरीदते, लेटर से आपने किसी चीज़ को 100 रुपये में खरीदा और आपको कुछ नुकसान हो गया, मैं आपसे बोल रहा हूँ यदि आप इसको 10% लेस में खरीदते ना तो प्रॉफिट हो जाता। 10% लेस मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा 10। यदि आप इसको 90 रुपये में खरीदते तो आपको प्रॉफिट होता। सिमिलरली वो कह रहे हैं यदि आप इसको कितने परसेंट कम में खरीदोगे, यदि आप इसको 10% लेस में खरीदोगे तो। सेकंड केस के हिसाब से समझो, यहाँ पे ध्यान से समझना है। इस बार जो सीपी बोल रहे हैं यदि वो आपने कितने कम में खरीदा होता 10% कम, 20 का 10% होता है 2, 20x का 10% क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, माइनस कर दो, ये हो जाएगा आपका 18x, राइट। यहाँ तक तो समझ आया, क्योंकि 20x का, x की कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअल में, x को भूल जाओ। 20 का जो 10% होता है वो होता है 2, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि 10% कम कर दो तो 20 में से 2 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 18 बचेगा, लेकिन मैं x के साथ डील कर रहा हूँ तो x ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, राइट। अब वो बोल रहे हैं कि 33 रुपये ज़्यादा में बेचते, इस पर अभी ध्यान नहीं देते, आगे पढ़ते हैं कि प्रॉफिट कितने का होता 30% का प्रॉफिट होता। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का होता, प्रॉफिट होता यदि वो 18x में खरीदते और जो SP है उस पर 33 रुपये ज़्यादा बेचते तो उनको प्रॉफिट होता कितना 30%। अब आपको पता है कि 10% कितना होता है 1/10, तो 30% क्या हो जाएगा 3/10, ये क्या हो जाएगा आपका 3/10। इसका मतलब है यदि आपकी CP 10 होती और SP आपका कितना होता 13 होता तो आपको 30% का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आप देखो यहाँ पे CP है 18x, इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ x ही मान लेता हूँ। यहाँ पे जो मेरा देखो प्रॉफिट के हिसाब से जो मेरा CP SP आ रहा है वो आ रहा है 10x और 13x, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है कि जो CP है इससे 2% कम है यानी कि 18x है। अब मैं क्या करूँगा इसको 18x बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, रेशियो सेम रहना चाहिए तो इसमें मैं इंटू कर देता हूँ 1.8 से, तो ये कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी इंटू कर देता हूँ 1.8 से, तो ये हो जाएगा आपका 4 यहाँ पे हो जाएगा और ये हो जाएगा 23.4x, राइट। अब देखो उनका कहना क्या है, यदि पहला SP कितना 19x, ध्यान से समझो, यहाँ तक मैं एक बार और समझाता हूँ कि 5% का लॉस हो रहा था तो मैंने देखा CP 20x रहा होगा तो SP 19x रहा होगा, तभी 5% का लॉस हुआ है। अब इन्होंने बोला कि आप एक काम करो, इसको 10% लेस में यदि आप खरीदते, 10% लेस बोले तो 20x का 10% क्या होता है 2, यदि आप उसको 18x में खरीदते, अब यहाँ पे देखो यदि आप उसको 18x में खरीदते और 33 मोर में बेचते तो आपको प्रॉफिट कितना होता 30%, लेटर से प्रॉफिट है 30%, 3/10। इस हिसाब से CP SP बन गया। हमने देखा कि CP 18x था, हमने इसको 18x बना लिया और ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो भी करना है वो दोनों में करना होता है ताकि जो रेशियो है वो मेंटेन रहे। अब देखो ये जो SP2 है, दिस इज SP2 एंड दिस इज SP1, इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना होना चाहिए 33 से ज़्यादा। SP1 और SP2 के बीच का डिफरेंस 33 ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं यदि आप 19x की जगह 19x + 33 में बेचते तब आपको कितना प्रॉफिट होता 30%, हमने ऑलरेडी कर लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, अब देखो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो डिफरेंस है इसको इक्वल कर देना है 33 के, यानी कि 23.4x - 19x = 33। देखो एक्चुअल में जो हमने माना है, जिस हिसाब से हमने सॉल्व किया है उस हिसाब से जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आप देख सकते हो। मैं बोल दूं कि यदि 20 में खरीद के 19 में बेचा, यदि आप 18 में खरीद के 23.4 में बेचोगे तो आपको 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। अब कितने ज़्यादा बेचा है, ये हो जाएगा 23.4x - 19, तो ये हो जाएगा 4.4x ज़्यादा में बेचा है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहे हैं 33 रुपये ज़्यादा है, तो इसको किसके इक्वल रख देते हैं 33 के। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33 / 4.4, पॉइंट को हटाऊंगा तो 0 ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 110 नहीं होगा, ये हो जाएगा 11 3 कितना होता है 33, 30 डिवाइड बाय 4, राइट।
अब देखो उन्होंने पूछा सीपी क्या होगा, एक्चुअल में जो सीपी है, देखो ये तो एज्यूम किया था, एक्चुअल सीपी तो ये था ना हमारा पहला वाला केस, मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया था। जो एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा 20x, 20 इंटू एक्स कितना है 30/4, तो ये हो जाएगा आपका 4 से कितने टाइम जाएगा 5 इंटू 30 150 हो जाएगा। जो मेरा एक्चुअल सीपी है वो कितना हो जाएगा 150। अब देखो मैं एक बार और आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जो 19x है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा 19 इंटू 30/4, ठीक है, ये कितना है 23.4। तो एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा जो दूसरा पेन है उससे समझाऊंगा। 23.4 इंटू 30/4 माइनस 19 इंटू 30/4, इनका डिफरेंस 32 आना चाहिए। यदि ये 32 नहीं आता है तो हमने कहीं ना कहीं गलत किया है, ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो गलत है। देखते हैं 30/4 कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा 4.4। अब आप देख सकते हो ये कितने टाइम जाएगा, ये 4.4 ही बचेगा ना, राइट। तो ये जाएगा आपका 10 टाइम जाएगा, लेट मी सी वंस अगेन, 4.4 राइट, और नीचे क्या है 4, तो ये जाएगा 1.1 टाइम, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33.0, डेट इज नथिंग बट 33। आप देख सकते हो जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में कितना है 33, और यही गिवन है, तो मैं कह सकता हूँ जो हमारा आंसर है 150 वो एकदम करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। यदि ये समझ आता है तो इसका मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, जब भी आते हैं ना तो मुश्किल से 10% ही लोग हैं जो सॉल्व कर पाते हैं, 90% सॉल्व नहीं कर पाते। तो आप यदि एक बार इनको समझ जाओगे, ये अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था और ये जो है, अगर आप समझ जाओगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो नेक्स्ट लेवल बिल्डअप हो जाएंगे, राइट। क्वेश्चन है हमारे पास, A person uses 1.2 meter scale while purchasing the clothes which reads 1 meter। कहने का मतलब एक दुकानदार है और जब वो किसी फैक्ट्री के अंदर जाता है, ये लेटर से क्या हमारे पास एक फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़ा बनता है, और एक दुकानदार है शॉपकीपर, जब यहाँ जाता है तो अपना स्केल लेके जाता है जो कि 1.2 मीटर रीड करता है, लेकिन दिखता कितना है 1 मीटर। जो फैक्ट्री का मालिक है या फिर जो भी कपड़ा दे रहा है उसको तो लगेगा कि 1 मीटर ही कपड़ा ले रहा है, लेकिन ये कितना ले रहा है 1.2 मीटर, ठीक है, 1.2 मीटर कपड़ा ले रहा है। ये बहुत चालाक है, इसने एक स्केल बनवाया जो रीड तो करता है 1 मीटर, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है वो 1.2 मीटर, राइट। आगे क्या है, एंड यूजेस 80 सेंटीमीटर स्केल विच ऑल्सो रीड्स 1 मीटर वाइल सेलिंग इट। लेकिन देखो कितना चालाक इंसान है यार, जब वो बेच रहा है इसको, अब यहाँ पे ये दुकान पे आ गया, अब इसने इसको बेचा, अब बेचते टाइम 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज किया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो 1.2 मीटर है, आपको पता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 1.2 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं सेंटीमीटर ही बना लेता हूँ। 120 सेंटीमीटर कपड़ा इसने खरीदा और लगा कितना कि वो 1 मीटर है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है, और बेचा कितना 80 सेंटीमीटर, लेकिन लग रहा था कि वो 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मीटर है, लग रहा था क्या कि वो 1 मीटर है। जो खरीद रहा है उसके लिए तो लगेगा कि ये 1 मीटर है, लेकिन एक्चुअल में ये 1 मीटर नहीं 0.8 मीटर या फिर 80 सेंटीमीटर है। अब देखो आगे क्या है, ही सेल्स एट कॉस्ट प्राइस। अब वो इसको कॉस्ट प्राइस पे ही सेल कर रहा है, कहने का मतलब ये जो बंदा सामने से खरीद रहा है कस्टमर, वो बोल रहा है देखो मैं आपको मैं आपको सेलिंग प्राइस पे ही इसको बेच रहा हूँ, मैं आपको कॉस्ट प्राइस पे ही इसको बेच रहा हूँ। कई बार क्या होता है ना, जब आप दुकानदार से सामान लेने जाते हो तो वो एक अपनी डायरी लेके आता है और आपको दिखाता है देखो मैंने इतने की खरीदी और इतने की आपको बेच रहा हूँ। कहीं ना कहीं इसका मतलब है उसने जो क्वांटिटी है उसमें घोटाला किया है, ठीक है, वरना वो क्यों डिस्काउंट वो लेगा, मतलब लॉस क्यों करेगा अपना। अब आगे क्या है, एंड गिव्स 10% डिस्काउंट, वाओ, ठीक है। आगे क्या है कि वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। अब देखो डिस्काउंट किस पे दे रहा है, एमआरपी तो है नहीं, वो कॉस्ट प्राइस पे ही डिस्काउंट दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, देखो मैं ऐसे समझो, मैं आपको अब दोबारा से इसको समराइज करके बताता हूँ। लेटर से जो कॉस्ट है एक्चुअल में, जो कपड़े की कॉस्ट है वो है आपका 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 RS 100 पर मीटर, ठीक है, 100 रुपये पर मीटर या फिर 100 रुपये पर सेंटीमीटर, इस तरीके से भी मैं 100 रुपये का 100 सेंटीमीटर या फिर 100 रुपये का 1 मीटर,
ठीक है, ये तो आप समझ ही जाओगे ना, मीटर टू सेंटीमीटर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये का 1 मीटर कपड़ा उसको मिलता है, ऐसे समझो यार, ध्यान से समझना है थोड़ा, ठीक है ना। जो उसकी कॉस्ट है वो है RS 100 पर मीटर, राइट। अब उसने 100 रुपये में खर्च किए और 100 रुपये में कितना कपड़ा खरीदा, ठीक है, ये उसने खर्चा किया है, ठीक है, ये उसने पे किया है अपने पास से, 100 रुपये पे किए और 120 सेंटीमीटर यहाँ पे उसने कपड़ा खरीद लिया, राइट, 1.2 मीटर या फिर 120 सेंटीमीटर, ठीक है, हम लिखते हैं 1.2 मीटर। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। देखो एक बार और मैं बताता हूँ, यहाँ पे लेटर से मीटर के साथ ही डील करते हैं। इसको लिख लेते हैं हम 1.2 मीटर और इसको लिख लेते हैं हम 80 सेंटीमीटर को 0.8 मीटर, राइट। अब उसने 1.2 मीटर कपड़ा खरीदा कितने में, 100 रुपये में। अब जब उसने बेचा, ठीक है, जब वो सेल कर रहा है इसको, तो क्या कर रहा है, 0.8 मीटर कपड़ा को बेच रहा है, जो कि 1 मीटर दिख रहा है। कितने में बेच रहा है, अब ध्यान से समझो। उसने बोला देखो मैं 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ और मैं आपको 100 में ही बेच रहा हूँ, साथ ही 10% का डिस्काउंट भी दे रहा हूँ। तो 100 पे 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, 90। अब वो कह रहा है देखो मैंने 100 में खरीदा और मैं आपको 90 में बेच रहा हूँ। 90 का मतलब जो कॉस्ट प्राइस है मेरा, उस पर मैं 10% और आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने कितना बेचा, 0.8 मीटर। एक्चुअल बड़ा चालाक ही दुकानदार है, यहाँ पे उसने कितना सेव कर लिया, 0.2 मीटर यहाँ पे सेव कर लिया और 0.2 मीटर यहाँ पे सेव कर लिया। क्यों, क्योंकि जो ले रहा है उसको तो 1 मीटर लग रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में तो 0.8 मीटर है, तो इसने 0.2 कितना सेव कर लिया, 0.4 मीटर कपड़ा सेव कर लिया। डेट इज नथिंग बट 40 सेंटीमीटर कपड़ा इसने बचा लिया। यहाँ तक समझ आया। अब देखो यदि वो 80, ये कितना है 80 सेंटीमीटर, यदि वो 80 सेंटीमीटर कपड़े को 90 रुपये का बेच रहा है, तो जो बचा हुआ 40 मीटर कपड़ा है, या फिर ऐसे समझो यार, मैंने काफ़ी कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, ठीक है, ऐसे समझो कि जो 0.8, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 0.4 मीटर ही रखते हैं, जो 0.8 मीटर कपड़ा है उसको वो 90 रुपये में बेच रहा है। यदि 0.8 मीटर को 90 में बेच रहा है तो रिमेनिंग 0.4, लेटर से यदि आप 10 मीटर कपड़े को 50 रुपये में बेच रहे हो तो 5 को कितने में बेचोगे, 25 में बेचेंगे ना इसके हाफ में। सिमिलरली यहाँ पे यदि 0.8 को 90 में बेच रहे हो तो जो बचा हुआ है सेविंग, बाद में उसको 0.4 मीटर को कितने में बेच देगा, 45 रुपये में बेच देगा, ठीक है। अब देखो टोटल जो अमाउंट इसने कमा लिया, कितना कमा लिया, ये हो गया 135, ठीक है, ये उसका टोटल एसपी हो गया उस कपड़े के लिए जो भी इसने खरीदा था। अब यहाँ पे खरीदा कितना था, 1.2 मीटर, पैसे कितने दिए थे, 100 रुपये, 100 रुपये में 1.2 मीटर लेके आ गया था। अब देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 100 का सामान खरीदा, टोटल 2 बार में बेच दिया, 135 का, कितने का प्रॉफिट हो गया, 35 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किसके ऊपर होता है, सीपी के ऊपर, जो दुकानदार को पड़ा 100 का इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 35% का उसको क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझाता हूँ ताकि जो कन्फ्यूजन हुआ है यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में वो ना हो, राइट। एक दुकानदार है जो कि जो कॉस्ट है वो है 100 पर मीटर, इस हिसाब से 1.2 मीटर कपड़ा खरीदता है और 100 रुपये पे करता है, ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ आया। अब जब वो बेच रहा है तो कितना बेच रहा है, 80 सेंटीमीटर बेच रहा है, यानी कि 0.8 मीटर बेच रहा है, कितने का बेच रहा है, 90 रुपये का बेच रहा है। क्यों बेच रहा है 90 का, क्योंकि इस पर 10%, देखो सीपी पे ही बेच रहा है, सीपी कितना है 100 और इस पर 10% और डिस्काउंट दे रहा है, तो कितने का बेच रहा है, 90 का बेच रहा है। ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है, 80 सेंटीमीटर के लिए। लेकिन कपड़ा कितना है उसके पास, 1.2 मीटर, डेट इज नथिंग बट 120 सेंटीमीटर। अब देखो उसके पास कपड़ा बचा कितना, उसके पास बचा 80 बेच दिया, 120 है, 40 सेंटीमीटर कपड़ा उसके पास बचा। यदि 80 सेंटीमीटर की कॉस्ट 90 रुपये है तो 40 की कितनी हो जाएगी, 45 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल कितने का बेच देगा वो इसको, वो बेच देगा इसको 135 का, ठीक है। अब देखो 100 रुपये में कोई चीज़ उसने खरीदी और 135 की बेच दी, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 35 का फ़ायदा हुआ। किसके ऊपर हुआ, सीपी के ऊपर, 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा आपका, 35%।
देखो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, यदि समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ फर्म इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एट Rs 6 पर यूनिट। ठीक है, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़। जब वो बेच रहे हैं बाय द टाइम ऑफ सेलिंग, ठीक है, एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो है आपका 60 रुपीज़। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 100 रुपीज़। कहने का मतलब है कि कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ यूनिट्स हैं, उनको बनाने में 100 रुपये खर्च होते हैं। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कितना है आपके पास 100 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, एंड फिरम इज अर्निंग टोटल प्रॉफिट ऑफ 500, और टोटल प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है उनको 500। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है उनका 500। अब देखो आगे क्या है, लेटर अब दी टोटल कॉस्ट इंक्रीज बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट द प्राइस शुड बी इंक्रीज टू मेंटेन दी सेम प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि पर यूनिट प्राइस कितना इंक्रीज करें बाद में, जो आपका प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे। ठीक है, ध्यान से समझना है कि यदि प्रोडक्शन में जो कितना खर्चा होता है, प्रोडक्शन में खर्चा हो रहा है 100 रुपये का, और प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं 500 रुपये का, तो अब बताइएगा सेलिंग प्राइस क्या रखा होगा। लेटर से कोई आइटम है जिसको बनाने में 10 रुपये खर्च होते हैं और 20 रुपये आप उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो, या फिर नंबर ऑफ आइटम्स हैं जिनको बनाने में 10 रुपये खर्च होते हैं और आपको प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है 20 रुपीज़ का प्रॉफिट वहाँ पे अर्न हो रहा है। अगर आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न हो रहा है और आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो 10 है, तो कितने में बेचोगे, 30 में बेचना पड़ेगा ना, जब तो 10 तो प्रोडक्शन का कट जाएगा और 20 हमको प्रॉफिट का आ जाएगा, राइट। तो अब देखो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा 600। अब एक यूनिट की कॉस्ट कितना है 60, तो मुझे ये देखो उन्होंने बोला प्रोडक्शन में 100 रुपये खर्च होते हैं। अब ये नहीं बताया कि कितनी यूनिट को प्रोड्यूस करने में या फिर कितने यूनिट के प्रोडक्शन में 100 रुपये खर्च होते हैं। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि कितने यूनिट वो बेच पाएंगे, यानी कि एक यूनिट का कॉस्ट कितना है 60 रुपीज़ और वो 600 रुपये में कोई आइटम बेच रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ यूनिट्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपका 10 यूनिट्स। ठीक है, यदि वो 10 यूनिट्स को 60 की रेट से बेचते हैं, एक यूनिट का कीमत कितना 60 रुपये, तो 10 यूनिट का कितना हो जाएगा 600। अब 600 में से 100 तो उनका प्रोडक्शन का रहा होगा, 10 यूनिट को बनाने में 100 तो उनका खर्च हुआ और 500 उनको प्रॉफिट मिल गया। ठीक, इतना समझ आया। अब आगे क्या है, द टोटल कॉस्ट इंक्रीज बाय 30%। उन्होंने जो टोटल कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया है कितने से 30% से। अब कौन सी कॉस्ट को इंक्रीज किया है पता है, ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज किया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है, तभी तो आगे पूछे हैं बाय व्हाट परसेंट द प्राइस शुड बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट। प्रॉफिट पे कुछ नहीं है, प्रॉफिट 500 ही रखना है और हमको ये बताना है कि 1 यूनिट का प्राइस हम क्या रखें कि प्रॉफिट 500 रहे और ये जो 30% इंक्रीमेंट होता है प्रोडक्शन पे ये भी मेंटेन हो जाए। कैसे होगा देखो, अब प्रोडक्शन कितना हो जाएगा 30% इंक्रीज हुआ है, तो पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा 100 + 30, ये हो जाएगा 130, राइट। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट है वो सेम रहेगा, तो प्रॉफिट है हमारे पास 500। तो अब देखो अब कितने में सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, उनकी टोटल होनी चाहिए 630 रुपये, राइट। अब देखो कितने यूनिट की बात थी, 10 यूनिट की बात थी। हमने पहले जो केस था उससे ये पता लगाया कि 10 यूनिट बनाने में 100 रुपये खर्च होते थे और 500 प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो टोटल 600 है, यानी कि 10 यूनिट को बेचने का कॉस्ट कितना है 600। अब 10 यूनिट को बेचने में कितना, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है 10 यूनिट का 630, तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालो 1 यूनिट कॉस्ट कितना हो जाएगा। आपको पता है 10 यूनिट का कॉस्ट 630 है, तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा 630 डिवाइड बाय 10, ये हो जाएगा Rs 63। अब आप देख सकते हो पर यूनिट कॉस्ट कितना हो गया 63, पहले कितना था 60, तो कितना इंक्रीमेंट कर दिया 3 से इंक्रीमेंट कर दिया। जो ओल्ड था पर यूनिट कॉस्ट पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 63, कितना इंक्रीज कर दिया 3 से इंक्रीज कर दिया। कौन सी वैल्यू पे निकालते हैं, ओल्ड वैल्यू पे। ओल्ड क्या है 60 × 100। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 3 से 2 टाइम और ये 2 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम। तो मैं कह सकता हूँ, एक बार और देखते हैं,
3 डिवाइड बाय 60 और ये 100 हो जाएगा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम और ये कितने टाइम जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5%। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अपनी कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट है उसको 5% से इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी मैं सेम प्रॉफिट को मेंटेन रख सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके साथ, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो आपका कोर्स है इसमें पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो जो आंसर करने वाले होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं, 10% के आसपास होते हैं। ठीक है, अगर आपको उन 10% में आना है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।